खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से आ रही है, जहां बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भतीजी ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मामला सिर्फ घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है मानसिक शोषण, धमकी और रिश्तों की मर्यादा को तोड़ने वाले आरोप। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। हापुड़ में मायावती की भतीजी ने अपने पति, ससुर, सास, जेठ और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने 50 लाख रुपए और गाजियाबाद के इंदरपुरम में एक फ्लैट की मांग शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, पीड़िता ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शादी से पहले वह स्टेरॉयड का सेवन करता था, जिससे वह नपुंसक हो गया। यही वजह रही कि विवाह के बाद पति भी उससे दूरी बनाए रखता था। पीड़िता का दावा है कि जब उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ रहा तो ससुराल वालों ने उसे उसके जेठ के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। यानी अब यह मामला सिर्फ दहेज का नहीं, बल्कि एक महिला की गरिमा और निजी स्वतंत्रता को कुचलने का भी बन गया है। एफआईआर के अनुसार पीड़िता का विवाह 9 नवंबर 2023 को हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा देवी के बेटे विशाल सिंह से हुआ था। पुष्पा देवी खुद बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी नेता हैं और उनके पति श्रीपाल सिंह आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। पीड़िता का यह आरोप है कि शादी के कुछ ही हफ्तों के भीतर ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। उन्होंने मायावती के नाम का डर दिखाते हुए बार बार कहा, तेरी बुआ के पास बहुत पैसा है, 50 लाख ला और इंदरपुरम में फ्लैट दिला। और जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, पीटा गया, धमकाया गया और यहां तक कहा गया कि अगर शिकायत की तो झूठे केस में फंसा देंगे। इस मामले में नामजद कुछ 7 आरोपी हैं, जिनमें पीड़िता की सास पुष्पा देवी, ससुर श्रीपाल सिंह, पति विशाल, जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा, ननंद शिवानी और मौसा ससुर अखिलेश शामिल है। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले शुरू से ही उसे मायावती से जुड़ा मानकर आर्थिक लाभ उठाने की फिराक में थे। वे बार बार उसे कहते थे कि तुम मायावती की भतीजी हो, तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना हो रहा था तो पीड़िता मदद के लिए कहां गई। 17 मार्च को हुई घटना के बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ हापुड़ कोतावली पहुंची, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 21 मार्च को एसपी से शिकायत की गई, लेकिन वहां भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अंततः पीड़िता को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सभी 7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की जांच हो रही है और सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा, जिन्होंने पुष्टि की है कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पुष्पा देवी, श्रीपाल सिंह और विशाल को बसपा से निष्कासित भी कर दिया गया है। मायावती जी के भाई नरेश है, उनकी लड़की एलिस की शादी, जो वर्तमान में चेयरमैन है हापुड़ में, उनके पति श्रीपाल के लड़के विशाल के साथ हुई थी। और शादी के बाद से, क्योंकि बहन मायावती जी का जो है पीएसपी में करता धरता है, मुख्य है, तो उन्हीं से टिकट, 50 लाख रुपए, फ्लैट की मांग निरंतर की जा रही थी। इसी को लेकर उनके बीच में वाद विवाद रहता था। और फिर एक दिन 17/2 के अंदर, 17/2/25 इसी साल के अंदर, एक घटना भूपेंद्र जो जेठ है और श्रीपाल जो ससुर है, उनके द्वारा रात को एलिस के साथ घटित की गई, जिसमें उसके साथ एब्यूज किया गया, मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, चेस्ट को छेड़ा गया और बुरा काम करने की कोशिश की गई। उसने किसी तरह अपने आप को बचाया और उसके बाद उसके माँ बाप जो नरेश है और उनकी जो धर्मपत्नी है और हापुड़ में रहने वाले हैं मुकेश, बाबूगढ़ छावनी में, वो किसी तरह उसको ले गए। तभी से वो निरंतर परेशान है और उसी के संबंध में ये एफआईआर